तो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडेन। और जो आज का एपिसोड है ना, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत कुछ होने वाला है। खैर, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 125। और अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो फिर तुरंत जाकर देख लो, वरना ये कुछ भी समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में दाइदारा कहता है कि मेरा ये सबसे बेहतरीन आर्ट है, इस बार मैं खुद को उड़ा दूंगा और फिर मैं खुद एक आर्ट बन जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मारे जाओगे। ये धमाका करीब 10 किलोमीटर तक फैल जाएगा, देखते हैं कि तुम कितने दूर भाग सकते हो। फिर हम देखते हैं कि दाइदारा एक गोला बन जाता है, वो भी ब्लैक कलर का, और तभी अचानक वो फट जाता है। और भाई वो ब्लास्ट कुछ ज्यादा ही खतरनाक था और सासके उस ब्लास्ट में फंस गया था और साथ में टोबी भी उसके अंदर आ चुका था। वहीं हम देखते हैं कि सभी शिनोबी लोग ये एक्सप्लोजन देख रहे थे। तो पागुन काकाशी से पूछता है कि ये आखिर है क्या। तो काकाशी बताते हैं इसके चाकरा से लग रहा है कि ये कोई अकात्सुकी होगा। उधर हिनाटा पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर क्या चल रहा है। तो नारुतो कहता है कि ठीक है, चलो जाकर देखते हैं। वहीं हम देखते हैं जुगो दौड़ता हुआ वहाँ पर जा रहा था। उधर कारिन भी ये सब देख रही थी और कहती है कि सासके, और उसे सासके का चाकरा महसूस नहीं हो रहा था। फिर हम सुगेत्सु को देखते हैं और वो कहता है कि ये ब्लास्ट तो काफी खतरनाक है। फिर वो एक स्क्रोल निकाल कर देखता है कि उसमें जो स्नेक बना हुआ था वो गायब होने लगा था। वहीं जेत्सु कहता है कि बेवकूफ दाइदारा, उसने खुद को उड़ा दिया और उसके चक्कर में टोबी तक मारा गया। वहीं गुफा में जेत्सु बताता है कि दाइदारा मारा गया है। फिर किजामे कहता है कि नहीं, फिर से अकात्सुकी मारा गया। मुझे लगता था कि वो बहुत ताकतवर है। खैर, उसे किसने मारा, सासके या फिर वो जिनचुरकी? तो जेत्सु कहता है कि इस बार सासके, लेकिन वो भी मारा गया है। फिर पेन कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए इटाची, तुम्हारा काम हल्का हो गया है। किजामे कहता है कि लगता है कि हम किसी को भूल रहे हैं। तो जेत्सु कहता है कि हाँ, साथ में टोबी तक मारा गया। किजामे कहता है कि टोबी, हाँ, उसे मैं भूल गया था। क्या वो इतना बड़ा धमाका था कि टोबी तक भाग नहीं पाया? पेन कहता है कि टोबी का समझ आता है, लेकिन दाइदारा मारा गया, मुझे इसका दुख काफी ज्यादा है। फिर किजामे कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे टोबी काफी पसंद था। वो हमारे ग्रुप में काफी हंसी मजाक करता था। फिर पेन कहता है कि ठीक है, मुझे जाना होगा, लेकिन मुझे दाइदारा का जाने का दुख हुआ। वहीं सुगेत्सु बोलता है कि ठीक है, अब मैं उस स्नेक को समन करके देखता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्नेक आता है, पर्पल कलर का, और कहता है कि इसे तो ओरोचिमारू भी कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो सासके ने इसे कैसे कंट्रोल कर लिया। फिर वो देखता है कि उस स्नेक को सासके ने गेंजुत्सु से कंट्रोल करके रखा था। तभी उसके पीछे से घायल सासके आता है, तो तुरंत सुगेत्सु उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, तुम आखिर किससे लड़ रहे थे? तभी वो स्नेक कहता है कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी आंखों से मुझे वश में कर लिया था। फिर वो स्नेक मारा जाता है। तो सुगेत्सु कहता है कि फाइनली ये तो गया। ये अमांडा ओरोचिमारू का फेवरेट पेट था, है ना सासके? तुम्हें जानवरों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो सासके कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, लास्ट में मुझे इसे इस्तेमाल करना पड़ा। तभी वहाँ पर कारिन और जुगो आते हैं और कहती है कि मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे, तुम्हारे चाकरा को मैं महसूस नहीं कर पा रही थी। फिर सुगेत्सु कहता है कि तुम अमांडा के अंदर छिप गए थे और फिर टेलीपोर्टेशन की मदद से तुम दूसरे डायमेंशन में चले गए, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हो गई? तो सासके कहता है कि जाने से पहले हम दोनों उस धमाके में फंस गए थे। कारिन कहती है कि ये घायल है, फिर भी कितना कूल दिख रहा है। तो सुगेत्सु बोलता है कि ठीक है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, है ना कारिन? तो कारिन कहती है कि ये क्या मजाक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ओरोचिमारू को कैसे मार दिया। तो सासके कहता है कि ओरोचिमारू पहले से ही काफी कमजोर था। वहीं किजामे बोलता है कि ये बारिश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर हम देखते हैं कि इटाची उस गुफा से बाहर निकलता है और खड़ा हो जाता है। तो किजामे कहता है कि तुम इतने कठोर हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। यहाँ से देखने से लग रहा है कि तुम रो रहे हो, तुम्हारे भाई के साथ अच्छा नहीं हुआ। अब लगता है कि सिर्फ तुम ही उचिहा क्लैन में बचे हो। फिर इटाची कहता है कि नहीं, सासके अब तक जिंदा है। तभी हम देखते हैं बारिश रुक जाता है। उधर हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर मिलते हैं। तो नारुतो पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो साकुरा कहते हैं कि हमारे आने से पहले यहाँ पर सासके था। फिर कीबा कहता है कि हाँ, स्मेल काफी कम है, लेकिन साथ में और भी लोग थे उसके साथ। फिर शिनो कहता है कि जरा इस जगह का हालत देखो,
यहाँ पर काफी खतरनाक बैटल हुआ होगा। तो वो डॉग कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ पर जो स्मेल है वो मैंने विलेज में भी सेंस किया था, वो अकेला तो नहीं है। फिर साकुरा सोच में पड़ जाती है तो काकाशी कहते हैं कि हाँ, सास्के ने जरूर एक टीम बना लिया होगा और साथ में यहाँ पर एक अकात्सुकी मेंबर का स्मेल है, वो दाइदारा था। तो साकुरा कहती है कि लेकिन उसने तो खुद को उड़ा दिया था और आपने उसे दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था। तो काकाशी कहते हैं कि हाँ, मुझे भी यही लगा था, लेकिन वो हमें जरूर चकमा दे दिया होगा। फिर नारुतो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितने लोग हैं, उनके पीछे चलो। फिर पाकुन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम ये कर सकते हैं। फिर नारुतो कहता है कि हाँ, पर क्यों? फिर काकाशी बताते हैं कि यहाँ से उनका सेंट काफी कम हो चुका है, बिल्कुल ना के बराबर। यामाटो बोलते हैं कि वो जरूर इस धमाके में फंस गया होगा या फिर वो टेलीपोर्टेशन जोत्सु का इस्तेमाल करके बच के भाग गया होगा। फिर किबा अपने जोत्सु का इस्तेमाल करता है और बोलता है कि सुनो, मुझे लगता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर काकाशी कहते हैं कि वाह, इसका नाक तो एक हाउंड से भी ज्यादा तेज है। वहीं हम देखते हैं पेन बैठा हुआ था तो पीछे से कोनान कहती है कि अब समय हो गया है पेन, अंदर आ जाओ। तभी पेन अंदर आता है और कहता है कि तो सास्के कैसा है? तो उसके सामने कोई था। वो कहता है कि वो कमाल का है, उसका शारिंगन अब फुल पावर में आ चुका है, लगता है कि वो इटाची को सरपास कर देगा। फिर पेन कहता है कि वो नाइन टेल का क्या हुआ? तो वो आदमी कहता है कि तुम जाकर उसे पकड़ो और एज अ लीडर मैं फेलियर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। वहीं कहीं रूम में जुगो सास्के को बैंडेज लगा रहा था और फिर कारिन कहती है कि तुमने कहा था कि तुम इटाची को मारोगे, लेकिन तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम हिल भी सकते हो। तो सुगेत्सु कहता है कि देखो कारिन, हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, अब थोड़ा आराम करने दो। कारिन गुस्सा हो जाती है और कहती है बकवास बंद करो, तुम बस आराम ही करते रहते हो। फिर दोनों लड़ने लगते हैं तो सास्के कहता है कि बहुत हुआ तुम दोनों का। सुगेत्सु, कारिन, क्या तुम्हें इटाची का कुछ पता चला? लेकिन कारिन कहती है कि तुम बॉस की तरह बिहेव करना बंद करोगे। फिर सुगेत्सु बोलता है कि हाँ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि वो लोग किसी ऐसे इंसान के पीछे जा रहे हैं जिसके पास कोई स्पेशल चाकरा है। फिर जुगो कहता है कि मैंने जानवरों से बात किया, उनके हाइड आउट में कुछ अलग ही चाकरा निकल रहा था। फिर सुगेत्सु बोलता है कि वाह, तो तुम कहना चाहते हो कि ये अकेला जानवर भी चाकरा को महसूस कर सकता है? बिल्कुल तुम्हारे जैसा कारिन। तभी कारिन उसे एक लात मारती है और दोनों बहुत ही ज्यादा लड़ने लगते हैं। ये देखकर जुगो को भी गुस्सा आ जाता है और उसका जो कर्स मार्क रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है और भाई जुगो पागल हो जाता है। तो तुरंत सुगेत्सु और कारिन उसे शांत करने में लग जाते हैं, उनसे वो संभल नहीं रहा था। तभी सास्के कहता है जुगो शांत हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि उसका जो कर्स मार्क रहता है वो गायब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद खुद जुगो सास्के के पास जाता है और उसे सुला देता है। फिर सुगेत्सु और कारिन दोनों झगड़ने लगते हैं तो जुगो बोलता है कि मुझे सास्के की जरूरत है, इसने कहा था कि ये मेरे लिए पिंजरा बन जाएगा जैसा कि इसने अभी किया। फिर सुगेत्सु बोलता है कि हाँ, लेकिन मेरा पिंजरा अभी तक खुला हुआ है और हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी। वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग निकल पड़े थे तो कीबा कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग कहीं पर रुके हुए हैं, वो लोग ज्यादा दूर नहीं है। वहीं रेन विलेज में उनका लीडर कहता है कि नारुतो उज़ुमाकी वो कोई आम लड़का नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं। उसने काकाजू के दोनों हार्ट को एक बार में ही मार दिया, ये इतना आसान नहीं होने वाला। फिर कोनान कहती है कि हमें ये बातें मत बताओ, हमने एक भी बैटल नहीं हारा है। फिर उनका लीडर कहता है ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, बाकी लोगों को कह देना कि जितने भी जिंजूर की है उनको जल्दी पकड़ ले और बहुत जल्द हमारा गोल पूरा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेज बारिश होने लगता है। फिर वो पीछे मुड़ता है और वो और कोई नहीं टोबी था। लेकिन एक सेकेंड, फिर वो कहता है कि शारिंगन का असली ताकत सिर्फ मेरे लिए है, मादरा उच्चीहा। तभी वो वहाँ से चला जाता है। फिर कोनान कहती है कि एक और बार आसमान रो रहा है और तुम भी पेन। तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है और भाई अगला एपिसोड नेक्स्ट लेवल का है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमें 4000 सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।